अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं जनाब? आप लोग खैरियत से हैं जी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बखैर हो आफियत होंगे। इमरान खान की फ़ाइनल कॉल पे इस वक्त मुल्क में जो पोजीशन बनी हुई है वो ये है कि अगर न्यूट्रल इस पे बात की जाए बगैर किसी मतलब कि आप किसी की फेवर ना करें और जो हक़ाइक़ हैं वो बयान करें, तो पंजाब की जो आवाम है या जो पंजाब के लोग हैं वो इस एहतजाज में नहीं निकले। और जो तकरीबन जनूबी पंजाब को आप कह लें, जो हमारा पूरा साउथ पंजाब है, उसमें से ना होने के बराबर आवाम गई है। कल हमने यहाँ पे देखा है खानेवाल से एक काफ़िला गुज़रा था जो ओन अब्बास बप्पी की ज़ेर क़यादत, और उसमें फैसल अकरम नियाज़ी यहाँ से शामिल हुए थे। ज़रताज गुल उसमें पहले से मौजूद थी। उस काफ़िले से यही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि साउथ पंजाब की जो लीडरशिप है, जो क़यादत है, वो इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आई है। और खानेवाल से फैसल अकरम नियाज़ी जो साबका MPA रह चुके हैं, उनके अलावा किसी ने भी कोई बड़ी मतलब कि ना तो ख़ुद वो गए हैं और ना ही मतलब कि ज़्यादा आवाम को निकाल सकें। इस तरह हुमायूं खान साहब हैं, उन्होंने भी MPA का इलेक्शन कंटेस्ट किया है लास्ट में। उनकी ज़ाती काविशें बहुत ज़्यादा तेज़ थीं। वो ख़ुद भी मतलब कि यहाँ पे नज़र तो नहीं आए किसी जलसे में, किसी जुलूस में, लेकिन वो इन दिनों में मतलब कि स्क्रीन से गायब हैं। तो इसका मतलब ये है कि या तो वो इस्लामाबाद की तरफ पहुँच चुके हैं, और या फिर ये है कि वो अभी उन्हीं का हिस्सा हैं कि जो लोग अपनी आवाम को नहीं निकाल सके। मुश्किलात हुकूमत की तरफ से आवाम के लिए बहुत खड़ी की गई हैं कि वो वहाँ तक ना पहुँच सके। मुख्तलिफ़ जगह पे नाके भी लगाए गए हैं, और अगर मोटरवेज़ की बात की जाए तो वो तकरीबन पूरे मुल्क के मोटरवेज़ बंद कर दिए गए हैं। और इंटरनेट की सर्विस जो है वो भी व्हाट्सएप के ऊपर आप टेक्स्ट मैसेज वगैरह सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा वॉइस नोट और बाकी चीज़ें उस पर भी नहीं हो रही। और दीगर अगर आप बात करें सोशल मीडिया ऐप्स की, तो वो कदरे बेहतर हैं। व्हाट्सएप पे ज़्यादा मसला आ रहा है। बुशरा बीबी भी कल जब एहतजाज था तो जो पेशावर से वो साथ निकली हुई थी, उसी काफ़िले के पीछे पीछे थी जहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब थे। आप पहली रुकावट जो उन्होंने अबूर करनी है वो है अटक पुल, और आज सुबह से वो वहाँ पे मौजूद हैं। और अब ज़हरी बात है, टारगेट जो है PTI का वो ये है कि उन्होंने डी चौक पहुँचना है और वहाँ पहुँच के धरना देना है। इमरान खान की भी यही कॉल है, और बाकी जो PTI की क़यादत है वो उनकी भी यही कॉल है। बैरिस्टर गौहर के हवाले से बातें चलती आ रही थीं, और वो कहीं पे ये बयानात भी चलते आ रहे थे कि वो सख्त सर्दी की वजह से वो कह रहे थे कि इन दिनों में धरना नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि इमरान खान वो कह चुके थे, उनकी कॉल थी, तो बुशरा बीबी ने उनके अगेंस्ट जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस झाड़ दी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए तो वो भी PTI के लिए एक किस्म का नुकसान का बहस ही बनी, क्योंकि उसमें जो बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम लगाया था वो इल्ज़ाम था सऊदी अरेबिया पे, और उन्होंने ये कहा था कि जब इमरान खान नंगे पैर मदीना मुनव्वरा पहुँचे थे, तो उसके बाद जब वापस आए थे तो कॉल आ गई थी कि आप ये क्या करके आ गए हैं, आप तो इसको यहाँ पे लेके आ गए हैं। और जनरल बाजवा का नाम भी उन्होंने लिया कि जनरल बाजवा को कॉल आई थी, जबकि जनरल बाजवा का भी अगले ही दिन मौक़िफ़ आ गया था कि बुशरा बीबी ये सरासर झूठ बोल रही हैं, और हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। उन्हें ना तो कोई कॉल आई है और ना ही कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ है। बहरहाल जी, लास्ट पे यही बात है कि ये फ़ाइनल कॉल है, इसके बाद PTI शायद एहतजाज ना कर सके। और अभी तक की जो पोजीशन है वो ये एहतजाज कामयाब होता हुआ नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि पंजाब की बहुत बड़ी मतलब कि तादाद है लोगों की, और पंजाब की जो क़यादत है या जो पंजाब की आवाम है, ना तो क़यादत उसी तरह मुखलिस होकर निकली है, और ना ही आवाम कुछ ज़्यादा उन्होंने दिलचस्पी ली है और बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं निकली। तो मज़ीद इंशाल्लाह अगर ये डी चौक पहुँचते हैं और वहाँ जाके जो जितनी भी सूरत हाल है वो मैं गाहे बगाए आप तक पहुँचाता रहूँगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।